दो। हाँ, देखिए, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं ज्योग्राफी का पहला पाठ, जो स्थानीय समय एवं मानक समय के विषय में है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। इसके पहले कि मैं स्थानीय और मानक समय के बारे में कुछ बताऊं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटे शब्द हैं, उनके बारे में पूरी तरह से आपको ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उनको आप नहीं जानेंगे तब तक आप स्थानीय समय और मानक समय कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा। सबसे पहले हमने कुछ शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है पृथ्वी। आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वी सौर परिवार का एक हिस्सा है, पार्ट है, और ये पृथ्वी अपने साथ 8 ग्रहों के साथ, पहले प्लूटो भी था, अभी आजकल वो काउंट नहीं किया जाता, तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब 460 करोड़ पहले, 460 करोड़ पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और फिर बताया गया कि पृथ्वी एक गैस के गोले के रूप में थी, और वो चक्कर लगाते लगाते फिर ठोस अवस्था में हुई। तो उसके बारे में अब हम डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। तो पहले तो आप जान लो कि पृथ्वी सौर परिवार का एक प्लैनेट है, ये ग्रह है, और ये 2 तरह से घूमती है। ये अपनी जगह पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य की परिक्रमा भी करती है। उसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा, यहाँ दैनिक एवं वार्षिक गति की बात जब करूंगा तब। मान लीजिए कि पृथ्वी को अगर समझना है, तो उसको समझने के लिए हमने 3 आकृति बनाई है। कि मान लीजिए पृथ्वी अगर एक वृत्त के रूप में है, पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में है, वास्तव में पृथ्वी का आकार इस प्रकार का है। या पृथ्वी को आप देखते हैं, आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है तो कक्षा के अंदर आपको एक बड़ा सा, चाहे भारत का मानचित्र हो, चाहे विश्व का मानचित्र हो, या किसी और महाद्वीप या देश का मानचित्र हो, वो इस तरह से आपको आता है, जिसमें महाद्वीप और महासागरों का उल्लेख होता है। अगर मान लीजिए पृथ्वी वृत्त के रूप में है, तो आपको समझना क्या है, इस पृथ्वी को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये काल्पनिक रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य का मतलब पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा, और ये रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो 0 डिग्री की लाइन है, ये 0 डिग्री की लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, ये रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में बांटती है। तो ये जो रेखा है, ये भूमध्य रेखा, और इसके समानांतर 90 और रेखाएं ध्रुव तक जाती हैं। टोटल संख्या इनकी 90 उत्तरी गोलार्ध में है और 90 दक्षिणी गोलार्ध में है। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या होती है 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। कुल मिलाकर के इनकी संख्या होती है 180, 180। और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो 0 डिग्री लाइन है, अक्षांश रेखा है, यह भी एक रेखा है, तो इसको हम एक और मान लेते हैं। तो अब ये हो जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 90 ऊपर, 90 दक्षिण में और 1 मध्य में। तो 90, 90 और 1, 180 प्लस 1, 181, 181। जब हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं, ये देखो 2 ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और जब हम इनकी बात करते हैं, इनके माध्यम से भी पूरे ग्लोब को हम, पूरे अर्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। और इधर का भाग पूरा, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अच्छा, अब ये जो रेखाएं हैं, ये ध्रुव से शुरू होती हैं और ये अर्धवृत्ताकार दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। ये देखो अर्धवृत्ताकार है,
अर्धवृत्ताकार हैं। और यहां से ये जो 0 डिग्री लाइन है, शून्य देशांतर रेखा है, उससे यहां तक ये जो पूरी इनकी संख्या होती है वो 180 वेस्ट में, पश्चिम में, और यहां से फिर यहां तक 180 ये पूर्व में, ईस्ट में, और ये वेस्ट में। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई? क्योंकि 0 डिग्री वो कॉमन होती है, 180 में काउंट हो जाती है पीछे से, इसलिए इसमें एक नहीं बढ़ता। इसकी संख्या 180 वेस्ट में और 180 ईस्ट में। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 360 है। अब दोनों में अंतर क्या है? अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं में देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ विषुवत वृत्त से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ये दोनों में अंतर है, दोनों रेखाओं में अंतर है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 90, 90, 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या 180, 180, 360। अक्षांश रेखा में एक ये 0 डिग्री की लाइन जोड़ते हैं, संख्या हो जाती है 181। अब ये जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं और भी हैं, जो यहाँ पर देखो, एक ये रेखा हमने छोटी सी लिखी खींची है, ये रेखा यहाँ हमने 23.5 डिग्री लिखा है, और फिर इसके बाद ऊपर हमने 66.5 लिखा है यहाँ पर, ये देखो 60 डिग्री के ऊपर। और फिर नीचे की ओर हम आते हैं तो 30 डिग्री के ऊपर ये रेखा जो है 23.5 डिग्री की है, और फिर ये रेखा 66.5 की है। देखो अब ये 23.5 और 66.5 का क्या मतलब है? पृथ्वी के ऊपर जितने प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे दिन रात का छोटा बड़ा होना, मौसम का परिवर्तन करना, तो ढेर सारी, और दोनों ध्रुवों पर 6 महीने की 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होना, ये सब सारी घटनाएं जो हैं वो उसमें ये 23.5 छुपा हुआ है। तब 23.5 है क्या? अब इस ग्लोब को देखेंगे। इससे, इस मानचित्र से आपको क्या मालूम हुआ? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90, 90 और 1, 0 डिग्री को मिला करके 181, और देशांतर रेखाओं की संख्या 180 पश्चिम में और 180 पूर्व में। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या 360 होगी। एक और चीज आपने देखा कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों से चल करके और ये ध्रुव तक आती है, ये सेमी सर्कल होती है, अर्धवृत्ताकार होती हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण जैसे जैसे जाती हैं, इनके बीच की दूरी क्रमशः कम हो जाती है और ध्रुवों पर जाकर के एक बिंदु के रूप में वो मिल जाती है। अब हम ये देखें कि ये जो 23.5 की बात मैं कर रहा था, साढ़े की बात कर रहा था, एक्चुअली साढ़े का जो असली चीज है वो इस ग्लोब के आकृति से आपको समझ में आएगा। होता यह है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, ये धुरी शब्द है, धुरी का मतलब एक्सिस, ये धुरी है पृथ्वी की। पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 अंश झुकी हुई है, और झुक करके और अपनी जगह पर चक्कर लगाते लगाते वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अब जो 23.5 अंश का झुकाव है, उसके कारण ही यहां से ये जो 23.5 हमने लिखा है, ये सूरज यहां से ये यहां तक जाता है। कहां तक? इस रेखा को 23.5, उत्तर की रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, और उसके नीचे जो 23.5 की है वो मकर रेखा है। ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे ये मकर रेखा, 3 प्रमुख रेखाएं हो गई। और अब आ गई बात जो है ये 66.5 का क्या मतलब हो गया? जब पृथ्वी का झुकाव 23.5 अंश है, तो ये 66.5 के बाद जो 23.5 अंश बचता है, यहाँ पर देखो, अगर इस मानचित्र को देखेंगे, ये जो है ये 23.5 अंश का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव 23.5 अंश है, और ये जो है वास्तव में पृथ्वी की स्थिति ये है। हमने ये रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है। अब यहाँ से ये जो रेखा है, ये रेखा ये 66.5 डिग्री के बाद है, ये सारे पृथ्वी अपने एक्सिस पर ये 23.5 अंश झुकी हुई है।
जिसके कारण क्या होता है, ये देखो 23.5 अंश का ये बिल्कुल मध्य है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 23.5 का ये भाग है, ये ध्रुवीय प्रदेश है। और ये यहाँ से 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक का जो प्रदेश है, जो पृथ्वी का भाग है, वो ध्रुवीय प्रदेश में है। और उसी तरह से ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश है, और फिर 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश है। ये पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और अपने साथ साथ वो सूर्य की भी परिक्रमा करती है, और वो उसको 365 दिन में जो वार्षिक गति के रूप में है। तो अभी तक क्या है कि आपने देखा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर ये 23.5 अंश झुकी हुई है, जिसके कारण जब अगले लेसन में आप पढ़ेंगे उसमें मौसम कैसे बदलता है, ऋतु कैसे चेंज होती है, और कैसे वर्ष में 2 बार ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं, और कैसे उत्तरी गोलार्ध में जब दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में रात होती है। तो ये सब सारे जो कारण हैं, वो उसका केवल कारण पृथ्वी का अपने एक्सिस पर 23.5 अंश का झुका हुआ होना है। अब 2 हो गया। अब अगर मान लीजिए कि ये मैप जैसे मैप आपके कक्षा में मैप है, विश्व का मैप है, हमने उसको कैसे कर दिया है, ये देखो कि ये अगर उसको हम एक प्लेन और ये आयताकार के रूप में ले लें, ये 0 डिग्री लाइन है, ये लाइन जो ग्लोब को बांटती है वो लाइन ये है। और इसमें हमने बताया आपको कि यहाँ से यहाँ तक 180 है, हमने 60-60 के इंटरवल पर, ये 60 है, 120 है और 180, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 ये देशांतर रेखाएं हैं। और उसी तरह से पश्चिम की ओर भी ये 0 डिग्री लाइन है, फिर 60 डिग्री है, फिर 120 डिग्री है, और फिर 180 डिग्री है। मतलब देशांतर रेखाएं कितनी होगी, 0 डिग्री से 180 पूर्व में, और 0 डिग्री से 180 पश्चिम में। कुल संख्या कितनी हो गई, 180 360 हो गई। अब हम भूमध्य रेखा की बात करेंगे। ये रेखा देख रहे हो, ये 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखा जो है ये भूमध्य रेखा है। और जैसे 23.5 अंश का जो 23.5 डिग्री का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ से देखेंगे ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और यहाँ पर अंत में ये 90 डिग्री है। और नीचे देखेंगे तो फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो आपका है ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर ये कर्क रेखा है, 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है, और उसके नीचे 23.5 ये मकर रेखा है। अब होता यह है कि वो जो 23.5 अंश पृथ्वी का अपने एक्सिस पर झुका हुआ होना होता है, उसके कारण क्या होता है कि सूर्य भूमध्य रेखा से ये कर्क रेखा पर जाता है, कर्क रेखा के बाद फिर वहां से भूमध्य रेखा पर आता है, भूमध्य रेखा से फिर ये दक्षिण में मकर रेखा पर जाता है। मतलब ये हो गया कि सूर्य 0 डिग्री से इसकी किरणें 23.5 अंश यहाँ पर कर्क रेखा पर, और पुनः भूमध्य रेखा पर, और पुनः वो मकर रेखा पर आती है। जिसके कारण क्या होता है, ये वर्ष में 2 बार, मतलब वर्ष में 2 बार सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर आता है। कब कब आता है, इसकी तिथि है 21 मार्च और 21 सितंबर को, 21 मार्च और 21 सितंबर को। अगर मान लो 21 मार्च को सूरज यहाँ पर है, तो 3 महीने के बाद ये लगभग 22 जून तक ये कर्क रेखा पर चला जाता है, और 22 जून से फिर ये ऊपर नहीं जाता, ये पुनः वापस आता है, और वहां से ये फिर भूमध्य रेखा पर, विषुवत वृत्त पर ये पुनः आ जाता है 21 सितंबर को। और 21 सितंबर को आने के बाद तब ये दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, और वो जाता है यहाँ से 22 दिसंबर को पहुंचता है मकर रेखा पर, और फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, फिर यहाँ से फिर 21 मार्च को आ जाता है यहाँ पर, फिर 21 मार्च से फिर ये 22 जून तक यहाँ, 22 जून से फिर 21 सितंबर, 21 सितंबर से 22 जून। तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पर 23.5 अंश झुका हुआ होना होता है, उसके कारण ये इस प्रकार की चीजें होती। तो और इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं, इसमें
कर्क रेखा मालूम हो गई। कर्क रेखा जो 23.5 भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 अंश की रेखा है वो कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा ये पृथ्वी को जो समान भागों में बांटती 0 डिग्री की रेखा वो भूमध्य रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे की रेखा है। और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवीय रेखाएं, उत्तरी एवं दक्षिणी ये देख रहे हैं, उत्तरी 66.5 डिग्री के ऊपर और 66.5 डिग्री के नीचे, ये दक्षिणी ध्रुवीय रेखा, ये दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश है, ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश है। और ये 66.5 डिग्री का इसका इसीलिए महत्व है कि यहाँ यहीं से ये जो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश और यहाँ से दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश अलग होते हैं। अब इसके बाद एक आया है दैनिक एवं वार्षिक गति। दैनिक गति का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर अपने धुरी पर ये 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर। अब 24 घंटे में क्यों? क्योंकि अब उसको 24 घंटे में ही क्यों लगाती है, उससे कम नहीं होता, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसका कारण ये है कि 0 डिग्री से जब देशांतर रेखा की बात करते हैं ये 60 डिग्री और 60 का मतलब इसके बीच में 60 रेखाएं और हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जब हम एक देशांतर पार करते हैं, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का फर्क होता है। एक यहां से यहां तक कुछ 60 देशांतर रेखाएं हैं। अब समय कितना, यहां से यहां के समय में क्या अंतर होगा, कितना समय लगेगा? ये 60 है तो 60 देशांतर का मतलब 15 पर 1 घंटा, यहां से यहां पहुंचने पर ये 4 घंटे का फर्क हो गया। और यहाँ पर पहुंचने 120 पर पहुंचने पर 8 घंटे का फर्क हो गया और 180 पहुंचने पर 12 घंटे का फर्क हो गया। तो अभी आज आप केवल इतना मैं आपको बता दूं कि इतना आप जान लीजिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के बारे में बता दिया। दूरी क्या है, जिस पर पृथ्वी अपने स्थान पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है वो दूरी हो गई कर्क। और फिर इसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपने जाना। अक्षांश रेखा है 90, 90 और 1, 90 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी में, और एक जो है भूमध्य रेखा उसको भी काउंट करते हैं तो टोटल 90 प्लस 1 181। और देशांतर रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा 180 इधर है और 180 उधर है, टोटल 360 है। और एक और जो महत्वपूर्ण है वो है ये 66.5, ये देखो ये बांटता है, ये जो रेखा है ये ध्रुवीय प्रदेश को अलग करता है। यहाँ से ध्रुवीय प्रदेश शुरू हो जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसके लिए एक और चीज आपने देख लिया कि यहाँ जब हम देशांतर की बात करते हैं तो 0 डिग्री से जब हम देशांतर यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो समय में 4 मिनट का फर्क होता है। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का फर्क होता है तो 180 देशांतर पार करने में 12 घंटे का फर्क होगा। तो आज मैं सोचता हूँ कि आज यही मैं समाप्त करूं और फिर इसके बाद अभी आपके चैप्टर में जो दिन और रात कई स्थानों का सब दिया गया है, अब इसके बाद जो है उसके बारे में हम उल्लेख करेंगे। थैंक यू।